नमस्कार माय डियर्स ब्रदर्स, आपका स्वागत है अपना ही चैनल रीजनिंग बाय आर के चौहान में। और देखिए मेरे ब्रदर, मैंने घड़ी का एक पार्ट डाल दिया है, दूसरा टाइप आपके सामने है आने वाला है, तो आप बड़े तरीके से देखिएगा। आपकी एग्ज़ाम जो मैंने आपको बताई है, हर एग्ज़ाम में आपका इक्वल होगा। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको बराबर अपन को करना है। तो टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूँ वापस घड़ी, और कल की जो मैंने आपको बात बताई थी ना, वो बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, घड़ी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और घड़ी में मैंने कल आपको बताया था, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कल के रिलेटिव जो हमारे क्वेश्चन होंगे आज होंगे, है ना। तो हर क्वेश्चनों को और हर टाइप को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ घंटे वाली सुई 1 घंटे में। कल का वीडियो वापस रिवाइज करके देख लेना। घंटे वाली सुई 1 घंटे में बनाती है कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, घंटे वाली सुई 12 घंटे में बनाती है, 12 घंटे में कितना डिग्री कौन बनाती है? तो 12 घंटे में बनाती है मेरे बराबर 360 डिग्री का। घंटे वाली सुई की बात करेगी 1 मिनट में, 1 मिनट में, यानी घंटे वाली सुई 60 मिनट में, या 1 घंटे अपन ऐसे भी कह सकते हैं। घंटे वाली सुई 1 मिनट या 1 मिनट या 60 सेकंड की बात करें ना, तो कितना डिग्री का बनाएगी अपन को? इसमें 30 में 60 का भाग दे देंगे तो 1 मिनट का हिस्सा आ जाएगा, तो 1/2 डिग्री कौन बनाएगी? कौन सी भाई? मिनट वाली, घंटे वाली सुई 1 मिनट में। ठीक है, ये तो अपन का था घंटे वाली सुई। लेकिन एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि बताओ घंटे वाली सुई, बात किसकी हो रही है? हमारे पास अभी घंटे वाली सुई की हो रही है। ठीक है, एग्जामिनर अपन से ये भी पूछ लेता है कि बताइए घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री कौन बनाती है? तो हम कह सकते हैं घंटे वाली सुई 1 सेकंड में। तो अपन क्या करेंगे? 60 सेकंड में 1/2 बनाती है ना, तो 1 सेकंड में अपन कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा में कितना कर देंगे? 60 बराबर में कितना आएगा? 1/120 डिग्री कौन। ठीक है, ये घंटे वाली सुई की बात थी। अब बात कर लेते हैं अपन मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई है ना, वो 1 घंटे में, मिनट वाली सुई है ना वो 1 घंटे में। 1 घंटे अपन बोल सकते हैं, 1 घंटे नहीं तो उसको अपन बोल सकते हैं मेरे ब्रदर 1 मिनट, सॉरी कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना बनाएगी आपको पता है? 360। एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है। मिनट वाली सुई अपन से पूछ लेगी 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगी? तो 360 में अपन कितने का भाग लगा देंगे? 60 मिनट का भाग लगा देंगे, कितना डिग्री आ जाएगा? 6 डिग्री। आपसे पूछ ले कि बताइए मिनट वाली सुई 1 सेकंड में अपन से पूछ ले, कितनी सेकंड में पूछ ले? 1 सेकंड में। तो अपन कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, तो 1 मिनट या अपन कह सकते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट या क्या कह सकते हैं? 60 सेकंड कितना डिग्री बनाएगी? 6 डिग्री का। तो मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, 1 सेकंड में अपन 6 में कितने का भाग लगा देंगे? 60 सेकंड का भाग लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि कितना, देखो इसमें 60 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 1/10 डिग्री का कौन आ जाएगा। अब बात करें अपन कि घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के मध्य का अंतर अपन से पूछ ले। घंटे और मिनट की सुई का दोनों का अपन से क्या पूछ ले? अंतर पूछ ले। दोनों का अपन से क्या पूछ ले? अंतर। तो अंतर मैंने आपको कल बताया था बहुत अच्छी तरीके से, 1 मिनट का, दोनों के मध्य का 1 मिनट का अंतर। कितने मिनट का? 1 मिनट का अंतर अपन को चाहिए। तो अपन कह सकते हैं 11 में कितना आ जाएगा? 2, या अपन कह सकते हैं 5 सही, 1/2, या अपन कह सकते हैं 5.5। ये 3 बात आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, और इन 3 बातों से हमारे बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर अपन दे सकते हैं। कल का मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, कि क्वेश्चन था हमारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 100 मिनट में, कितना मिनट में? 100 मिनट में मिनट व घंटे वाली, मिनट व घंटे वाली दोनों सुइयों के मध्य का कौन पूछा था? मध्य का अंतर, दोनों सुइयों के मध्य का अंतर, मध्य का अंतर या अपन कह सकते हैं कौन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में, मिनट व घंटे वाली, ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई है, इन दोनों का 1 मिनट का अंतर अपन को याद है। कितने मिनट का? 1 मिनट का हमको पता है, तो 1 मिनट का अपन ने लिख रखा है 11/2। 100 मिनट में पूछा है ना, तो अपन क्या करेंगे? 11/2 को गुणा से कितना कर देंगे? 100 को गुणा कर देंगे, काट देंगे मेरे ब्रदर, कितना आएगा? 50, और इसका अपन
11 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 550। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए मेरे ब्रदर, एग्जाम में अपन से धीरे धीरे कई प्रकार के क्वेश्चन बनने चालू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो हर तरीके के क्वेश्चनों का अपन क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो मैंने आपको कल ये बात बताई थी, इन बातों को आपको समझ में आया तो अब अपन क्वेश्चनों की ओर चलेंगे और क्वेश्चन अपन देखते हुए चलेंगे। बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों का आंसर देना है, जल्दबाजी किसी को भी नहीं करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बात को समझते हुए चलना है, ठीक है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहीं पे एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। जब तक आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। सभी भाई जल्दबाजी कोई भी नहीं करेगा और बड़ी तरीके से प्रत्येक भाई का आंसर आना चाहिए। देखो 16 मिनट में क्वेश्चन है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 16 मिनट में, कितने मिनट में? 16 मिनट में मिनट की सुई, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक चलेगी? 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई, घंटे की सुई से कितनी अधिक चलती है? घंटे की सुई से कितनी अधिक चलती है? एग्जाम ने क्या कर दिया, लैंग्वेज ही चेंज किया बस, ठीक है, चलती है। अब मेरे ब्रदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक चलती है। हमें पता है कि मिनट और घंटे वाली सुई का 1 मिनट का अपन को गैप का पता है कि 1 मिनट में घंटे और मिनट वाली सुई कितना अंतर बनाती है। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 1 मिनट का अंतर है 11/2। कितना अंतर पूछा अपन से? 16 का। बस लैंग्वेज चेंज किया, यहाँ पर 100 मिनट में घंटे वाली दोनों सुइयों के मध्य का कोण पूछ लिया। यहाँ पर 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक चलती है, यानी कि दोनों का अंतर फिर पूछ लिया अपन से। तो अपन को क्या करना है, 1 मिनट का अंतर कितना है मेरे ब्रदर? 11/2। अच्छा, ये किसका अंतर है? मिनट व घंटे वाली सुई का अंतर। मिनट व घंटे वाली सुई का अंतर कितना मिनट में आपको पता है? 1 मिनट में। 1 मिनट में अंतर है 11/2। तो हमारे पास कितना मिनट है? 16। तो 16 गुणा में क्या कर देंगे अपन? 11/2 में कितना कर देंगे? 2। ठीक है मेरे ब्रदर, इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो इसको गुणा कर दो, 11 8 कितना हो जाएगा? 88। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को कोई दिक्कत? तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बार सभी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपन के सामने जब बनते हैं एग्जाम में तो बड़े तरीके से आंसर देंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। अब मेरे ब्रदर, मैं इसका एक और अगला टाइप लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अगला टाइप होगा इसका, बहुत ही अच्छा टाइप होगा, बड़ी तरीके से समझना, अपन को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। ये इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर था, अपन ने इसको समझा। अब जो टाइप होगा हमारा वो होगा घड़ी का दर्पण में जल प्रतिबिंब, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन और भी टॉपिक आएंगे, सारे टॉपिकों को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। और आपसे निवेदन है कि आपको ये आपका ये चैनल है, तो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और लोगों को सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलना और शेयर भी करना। देखिए मेरे ब्रदर, घड़ी का अपन बात करेंगे, जल वह दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। घड़ी का जल व दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो मैं 2 ही बात समझाऊंगा बस इसमें। पहले तो अपन दर्पण की बात करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब कहते किसे हैं, समझना है। दर्पण प्रतिबिंब कहते किसे हैं? ऐसा प्रतिबिंब, ठीक है, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दायां व बायां
ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दायां बायां चेंज हो, दायां बायां चेंज हो तथा ऊपर नीचे का नो चेंज हो, तो वह दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है, दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। अब इस चीज़ को अपन आगे पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से जब हमारा नॉन वर्बल आएगा, लेकिन इसमें अपन को थोड़ी सी बात एक बार समझा रहा हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे सामने है ये आर अक्षर है, ठीक है, और दर्पण इस प्रकार लगा हुआ है, यहाँ पर अपन एम लिख देते हैं, यहाँ पर एन लिख देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि सपोज कीजिएगा हमारे पास यहाँ पर ये एफ एक अल्फ़ाबेट है, ठीक, इससे अपन को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने ये वापस एक और दर्पण लगा दिया, यहाँ पर फिर से मैंने एम और एन लिख दिया। अब दर्पण प्रतिबिंब का मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी कि ऐसा प्रतिबिंब जिसमें क्या होता है मेरे ब्रदर, दायां है जो बाएं को चला जाता है और बायां है वो दाएं को चला जाता है, लेकिन ऊपर का भाग ऊपर रहता है, नीचे का भाग नीचे, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बड़ा ऊपर नीचे का में चेंज नहीं होता है, लेकिन दायां बायां उसका क्या हो जाता है चेंज, वो क्या कहलाता है दर्पण कहलाता है। तो मेरे ब्रदर इसको देखिएगा, ये दर्पण लगा हुआ है, तो ये आकृति का दर्पण प्रतिबिंब अपन देखेंगे तो ये हिस्सा जो दायां है ना, ये किधर को आ जाएगा बायां, जो ये बायां ये किधर को चला जाएगा दायां। तो हम कह सकते हैं क्या ये इमेज बनेगी हमारी, बिल्कुल, इसी को अपन क्या बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। अब इस आर की बात करें तो ये आर का ये बायां वाला हिस्सा है, ये तो किधर को जाएगा दायां, और जो इधर को ये एंगल बन के आ रहा है ये दायां, ये किधर को आएगा बायां। तो हम कह सकते हैं इसका हमारा आंसर क्या आएगा, इस प्रकार की आकृति बन के आएगी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा, अब हमारा अल्फाबेट या अक्षरों से क्वेश्चन हमारा नॉन वर्बल में बनता है, यहाँ पर तो घड़ी की बात हो रही है, तो घड़ी के क्वेश्चनों को अपन बड़े तरीके से समझेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा जो थोड़ा सा आपको समझाया था, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि दर्पण प्रतिबिंब दायां बायां नो चेंज, क्या दायां बायां चेंज, तो बात समझ में आनी चाहिए कि दायां बायां तो क्या होगा चेंज, पर ऊपर नीचे का नो चेंज, तो वो क्या कहलाएगा दर्पण। तो अब बात करते हैं अपन दर्पण प्रतिबिंब की, तो जल की अपन बाद में करेंगे, पहले दर्पण की बात करते हैं। तो दर्पण में घड़ी को देखने के लिए अपन से बोलता है प्रतिबिंब। आपको ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बनाओ फिर उसके बाद में आंसर दो ना, बस एक ही नियम मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझना है। जब भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब दे अपन को, जब भी घड़ी का अपन से क्या पूछे दर्पण प्रतिबिंब पूछे, दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, जब भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो ना, तो अपन क्या करेंगे 23:60 में से घटा देंगे दिए गए समय को। अरे भाई कितने में से घटाना है अपन को, तो 23:60 में से घटाना है। हाँ हमें भी पता है कि 11:60 में से भी घटता है, बट अपन को तो कितने में से घटाना है 23:60 में से घटाना है, इसे इतनी सी बात को समझना है। 23:60 में से घटा दो, क्या प्राप्त आ जाएगा अपन के पास दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा मैं एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले और दर्पण प्रतिबिंब देके वास्तविक समय अपन से पूछ ले, तो अपन को कुछ भी नहीं करना, जो भी अपन को दे रखा है वास्तविक दे रखा है तो दर्पण में से 23:60 में से, दर्पण दे रखा है वास्तविक पूछ रहा है तो भी 23:60 में से घटाना है। अच्छा, रेलवे सारणी है ना, रेलवे समय सारणी होती है, उसमें इस प्रकार की अपन की घड़ी चलती है, तो अपन को क्या करना है 23:60 में से घटा के प्राप्त करना है। अच्छा, ऐसे आपके दिमाग में होगा कि सर 15 बजना के मतलब कितना है, तो 12 में इतना जोड़ दो 15 हो जाए, तो 12 में 3 जोड़ दो ना तो 15 हो जाएगा, बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि आपसे पूछे कि 19 बज रहे हैं सर, तो 19 का मतलब यानी 12 में कितना जोड़ दिया अपन ने 7 जोड़ दिया, कहने का मतलब देखो 12 में कितना जोड़ दो 7, तो बराबर में कितना बच जाएगा 19, तो हमारे बजने का मतलब कितना हो गया 7 बज गए, बात समझ में आ गई। तो ऐसे बस इस बात को समझना है। अब क्वेश्चन हमारे सामने, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक घड़ी में 10:25 का समय है, तो घड़ी का
तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। है मेरे ब्रदर, मैंने आपको एक ही बात समझाई, कितने में से घटाना है, 23:60 में से घटा दो, कितना घटा दो, 10:25 घटा दो, तो 10:25 अपन ने लेस कर दिया। देखो कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब मुझे बताओ 10:25 अपन ने लेस किया, तो 1 कितना आ गया 35 आ गया ना। अब 1:35 का आपको पता है कि 12 में कितना एक्स्ट्रा आया, बताओ 1 एक्स्ट्रा आया। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि 13:35, या अपन ये कह सकते हैं 1:35 ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट्स ऑल आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन आपके सामने, उसके बाद में अगला इसका अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब मैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइम इसको चेंज कर दिया, ये लो, एक घड़ी में 17:40 का समय है। देखो मेरे ब्रदर, एक घड़ी में कितने बज रहे हैं, 17:40 का समय हो, तो घड़ी का क्या पूछा अपन से, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। बात समझ में आ गई होगी कि 23 कितने में से घटाना है, 60 में से कितना घटाना है ब्रदर, 17:40 घटा दो, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 में से 7 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि 6:20 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो मैं एक इसका थोड़ा सा एग्जाम और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, 23:60 में से घटाना है और क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करना है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, समझिएगा। एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 8:54 का समय प्रदर्शित 8:54 का समय प्रदर्शित हो रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय ऐसे पूछ लेता है, वास्तविक समय। ठीक है, देखो अब दर्पण देके वास्तविक समय पूछ रहा ना, तो अभी कितने में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है, 11:60 में से घटाते हैं, बट अपन को एक ही बात ध्यान रखनी, 23:60, 2-2-3-3 अपन को पिक्चर फिक्स नहीं करनी। तो 23:60 में से कितना घटाना ब्रदर, 8:54, घटा दो इसको, कितना आएगा देखो 6 आएगा, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 1 में से 1 बचा, लेस करना है। 15 कितना आ गया 6 मिनट आ गया, और 15:06 का मतलब होता है 3 कितने बजकर ब्रदर, 3 कितना मिनट 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पूरा बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन मैं वैसे दे रहा हूँ आपको, देखो क्वेश्चन समझना है। एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, या एक घड़ी में 9:45 का समय हो, 9 कितना हो 45 का समय हो, यदि इस घड़ी को एक दर्पण में देखा जाए और उस दर्पण को दूसरे दर्पण में देखा जाए, तो बताओ घड़ी में या दूसरे दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला मैंने, एक घड़ी में 9:45 का समय है, ठीक है, और इस समय को एक दर्पण में देखा जाए, एक दर्पण में, चलो इस दर्पण में देख लिया, और इस दर्पण को दूसरे दर्पण में देखा जाए, यानी कि दर्पण हमारे पास कितने आ गए 2। तो बताइए इस दर्पण प्रतिबिंब, इस दर्पण का घड़ी का कितना समय दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, समय वही आएगा, कहने का मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब ये समय है, इसका दर्पण प्रतिबिंब हम इसमें देखेंगे तो बिल्कुल सेम जो ये टाइम था ना 9:45, वही हमको दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में समझाऊं, तो देखो 23 कितने में से घटा दिया, 60 में से कितना 9:45 घटा दिया, कितना आएगा देखो 15, तो ये आ जाएगा
और यहाँ से कितना आ जाएगा 14, ठीक है। 14:15 का मतलब कितना होता है 2:15। लेकिन अपन को क्या करना है, अब इस समय को कितने में से घटाना है 23:60 में से। हम कह सकते हैं 2 कितना हो गया 15 हो गया ना, या अपन 14:15 को घटा दो। अब देखो इस दूसरी दर्पण में, ये इस दर्पण का प्रतिबिंब अपन को इसमें देखना है। अब इसमें देखना है तो हमको इसका तो ये प्राप्त हुआ 14:15। अब इसमें देखना है इसको, तो हम क्या करेंगे 23:60 में से 14:15 घटा दो, 14:15 घटा दो। अब देखो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा देखो 4 आएगा, और 23 में से कितना घटा दो 13 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। बोलो वही समय आया नहीं आया, 9:45 यहाँ पर था, 9:45 यहाँ पर था। तो कहने का मतलब एक दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में देखा जाए घड़ी का, तो वो की वही सेम समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे तो देखिएगा। अब थोड़ा सा जो लॉजिक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो अब की बार आपके एग्जाम में बन सकता है, वो अपन को क्या देगा फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में देगा। अपन को भिन्न में देगा। ये आज के दौर का क्वेश्चन है हमारा। अब तक के ये जो क्वेश्चन थे 23:60 में से अपन ने घटा लिया, आप भी घटाएंगे तो 23:60 में से, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो लॉजिक क्या था देखिएगा। मैंने कहा कि एक घड़ी में 2:30 2:30 सही। अच्छा ऐसे मैं क्वेश्चन को ऐसे देता हूँ, जैसे 2:30 सही 7/11 मिनट का समय है। तो घड़ी का क्या बता दो, दर्पण प्रतिबिंब बता दो। तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बता दो। अब देखिएगा ये थोड़ा सा हमारे सामने नया क्वेश्चन बन के आ गया, बोलो हाँ कि ना। तो अपन को करना है क्या, वो 23:60 में से घटाना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये घंटे हैं, ये मिनट है, मिनट तो ये भी है, लेकिन ये मिनट किस में दे दिया अपन को, सेकंडों का हिस्सा है ना, तो ये अपन को भिन्न में दे दिया, यानी कि भिन्न में डिवाइड कर दिया। अब इस भिन्न में डिवाइड कर दिया तो इसका तो आंसर अपन घटाना तो पड़ेगा। अब घटाएंगे कैसे, तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, उसके बाद में अगली टाइप स्टार्ट हो जाएगी अपन की। देखिएगा कितने में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है ब्रदर अपन को, ठीक है। क्या मैं इस 23:60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 23:59 अपन को वही तो 23:60 लिखना, तो 23:59 और 1 मिनट और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये भी क्या हमारा मिनट है, ठीक है, ये भी क्या है बताओ मिनट है, और ये क्या है हावर्स है, यानी घंटे हैं ये, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, इसको लेस करना अपन को 2:30 को, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 2, कितनी मिनट है 30। अब इस एक में से कितना घटेगा, 7/11 को घटाना है, तो बहुत सिंपल तरीका है। 1 मिनट में से 7/11 को घटाना है, तो अब अपन क्या ले लेंगे इसका, कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11 माइनस में कितना 7 बराबर में 4 में कितना आ जाएगा 11। यहाँ पर तो आ गया अपन का लेस करने पर 4 में कितना 11। बोलो बात समझ में आई, एक बार वापस समझ लो। कितना था हमारा 23:60 में से घटाना होता है ना, ठीक है, 23:60 में से घटाना होता है, तो हम क्या करेंगे 23:59 और 1 मिनट, बोलो 60 मिनट, 1 और 59 कितना हो गया 60 हो गया। तो अपन को इसको घटाने के लिए 1 मिनट अपन ने इधर को ले लिया, तो अब अपन हमारे पास ये सिंपल तरीका बन गया घटाने का तरीका। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर तो हमारा कितना आ गया 4/11। इस 1 मिनट में से अपन ने 7/11 घटाया, तो इसका अपन ने इधर को एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो घटाने के बाद 4/11 आ गया। अब तो इसको अपन लेस कर सकते हैं, कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा 2, और यहाँ से अपन का कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि 21:29 सही 4 में कितना आ जाएगा 11। तो 21:29 सही, मैं थोड़ा सा ऊपर ले देता हूँ, नहीं दिख रहा तो 21:29 सही 4 में कितना आ जाएगा 11, या हम कह सकते हैं 9:29 सही 4 में कितना 11। एक बार सभी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ ताकि ये बात समझ में आ जाए। अगली टाइप स्टार्ट करेंगे।
रेडी हो सभी? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज के दौर का ये क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उसके बाद में वीडियो को रोक के देखना, वापस क्वेश्चन पेन कॉपी उठाओ, ऐसे क्वेश्चन और करने की कोशिश कीजिएगा, स्वतः समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैंने दिया एक घड़ी में 10:40 सही 9/11, 10:40 सही 9/11 का समय हो रहा है, ठीक है। 10:40 सही 9/11 का समय हो रहा है। तो बताइए घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, तो आपसे पूछ लिया क्या दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मिरर इमेज पूछ लिया। बस अपन को क्या करना है, वही 23:60 में से घटाना है। 23 हो गया हमारे पास, 60 मिनट को अपन ऐसे लिख सकते हैं 59 मिनट, और यहाँ पर भी कितना मिनट लिख देते हैं 1 मिनट। बोलो ये अपन का पूरा 60 मिनट कंप्लीट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर 1 मिनट है, ये भी मिनट है, ये क्या है घंटे हैं, ठीक है। कितने घंटे घटाने हैं अपन को? 10 घंटे, तो यहाँ पर 10 घंटे। कितनी मिनट घटाने हैं अपन को? 40 मिनट, 40 मिनट। अच्छा, 9/11 को घटाना है कितने मिनट में से? 1 मिनट में से। सिंपल तरीका है, 1 माइनस में कितना घटाना? 9/11। हम कह सकते हैं इसका एलसीएम ले सकते हैं, 11 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा? 9, तो कितना आ जाएगा? 2/11। बोलो इसको घटाने पर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 2/11। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 2 में कितना आ जाएगा? 11 मिनट। अच्छा, ये यानी भिन्न में आ गया, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9, और इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13, ठीक है। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 13 सही 13:19 सही 2/11। एक तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 13:19 सही 2/11। दूसरा अपन इस 1 को, यानी कि 13 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे ब्रदर? 1 बच जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? 1:19 सही 2 में कितना आ जाएगा? 11। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल प्रतिबिंब की बात करेंगे अब। देखो, बात समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी, क्योंकि आज का जो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे अभी और भी क्वेश्चन होंगे हमारे, तो वृद्धि के तौर पर और एग्ज़ाम के तौर पर अपन क्वेश्चनों को बड़ी तरीके से करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर वृद्धि करने लग गया, क्वेश्चनों में लेवल बढ़ाने लग गया, तो उसी हिसाब से अपन के क्वेश्चन भी आपके सामने आते हुए चलेंगे। अब बात करेंगे मेरे ब्रदर जल प्रतिबिंब, किसका? घड़ी का। घड़ी का क्या बात करेंगे? जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब कहते किसे हैं? दर्पण का उल्टा कर दो, जल प्रतिबिंब हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कहेंगे? ऐसा प्रतिबिंब जिसमें, सुनिएगा, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दायां बायां नो चेंज, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दायां बायां नो चेंज, पर ऊपर नीचे का क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दायां बायां चेंज, दायां बायां चेंज, लेकिन अच्छा दायां बायां चेंज नो चेंज होगा। ये किसकी बात हो रही है? जल की हो रही है ना, तो दायां बायां तो नो चेंज, दायां बायां नो चेंज, ठीक है। लेकिन ऊपर नीचे का चेंज, ऊपर नीचे का चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगा? जल प्रतिबिंब। बात समझ में आ गई? तो वो क्या कहलाएगा? जल प्रतिबिंब कहलाएगा। अब अपन को क्या करना है? दर्पण में 23:60 में से घटाया था ना, जल को भी अपन को 23:60 में से घटाना है, इसलिए मैंने 23:60 समझाया। एक ही नियम समझना है, अपन को बार बार इधर उधर को ले जाना। एक बार जल प्रतिबिंब समझिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये एफ आ करते मेरे ब्रदर, और इसको अपन को किस में देखना है? जल में देखना है।
तो ऊपर का भाग नीचे आ जाएगा, तो देखिएगा ये इस प्रकार बन के तैयार हो जाएगा, दायां दायां रहा, बायां बायां रहा, लेकिन ऊपर नीचे का क्या हो गया, चेंज। जैसे कि इस आर को अपन दर्पण में नहीं जल में देखेंगे, तो हमने सब पूछ के ये क्या है, जल है, और इस जल में आर को देखेंगे तो भाग ऊपर का भाग किधर को आ जाएगा, नीचे, नीचे का भाग किधर को आ जाएगा, ऊपर। तो बोलो ये क्या कहलाएगा, जल प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो मैं इसमें एक बात समझा रहा हूँ। बात क्या है देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब ने क्या कहा था कि जिसमें 2360 में से घटा दें तो वो क्या प्राप्त हो जाता हमारा, दर्पण। अब जल प्रतिबिंब की अपन बात कैसे करेंगे, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें अपन क्या करेंगे, 2360 में से तो घटाना ही घटाना है, जल की बात हो रही है, 2360 में से घटाओ और उसमें जोड़ना है बस अपन को, कितना, 6:30। अब देखो वैसे तो 1790 में से भी घटा सकते हैं, बिल्कुल 18:30 में से भी घटा सकते हैं, बिल्कुल बात सही है, बट मैं ये चाहता हूँ कि हमको एक ही बात समझ में आए, कितना, जब अपन ने 2360 में से जल दर्पण को प्राप्त किया, ऐसे ही जल को भी अपन प्राप्त करेंगे, कितने में से घटाकर, 2360 में से, बस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखते जाइएगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। घड़ी का जल प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दिए गए समय को 2360 में से घटाकर प्राप्त समय में 6:30 जोड़ा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझिएगा। एक घड़ी में 10:25 का समय हो तो घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या, तो घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा, एक बार मैं समझा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग दोगे। एक घड़ी में 10:25 का समय हो तो घड़ी का जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, 23:60 में से तो घटाना है, घटा दो एक बार, तो 10 बजकर कितना मिनट, 25 को घटा दो, घटा दिया, 5 4 तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आया, एक, या तो 13:35, या हम कह सकते हैं 1:35। तो बात समझ में आ गई। अब ये प्राप्त समय हुआ, तो मैंने कहा 2360 में से घटाकर प्राप्त समय, तो ये प्राप्त समय हमारे पास, और इस प्राप्त समय में कितना जोड़ना अपन को, 6:30 जोड़ना है। तो इसमें 6:30 ऐड कर दो, 6:30 इसमें अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो कितना आएगा, 19:65। अब मुझे बताओ 19:65, यानी कि 1 घंटे और 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई ना, और 1 घंटा 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई, तो अपन क्या कहेंगे, इस 60 मिनट को इधर को, यानी 1 घंटा इधर ले लेते हैं अपन। यानी कहने का मतलब, देखो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, 60 मिनट और 5 मिनट, यानी कि 60 मिनट बोले तो 1 घंटे, बात समझ में आ गई, और 5 मिनट तो 5 मिनट ही है। तो इस 60 मिनट एक्स्ट्रा हुआ था, 1 घंटे को इसमें किसमें, 19 में जोड़ देंगे, 19 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 20 घंटे, यानी 20 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, 5 मिनट। अच्छा, अब इसी बात को अपन क्या कह सकते हैं कि 20:05 को अपन क्या बोल सकते हैं, 8:05 बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये रहा। दूसरा 1 यानी 13:35 का मतलब ही तो अपन देखना है, तो 1:35 में 6 कितना जोड़ देते हैं अपन, 30 मिनट जोड़ देते हैं, तो 7 कितना आएगा, 65,
बोलो आया नहीं आया 7:65। अब अपन को क्या करना है मेरे ब्रदर, यहाँ पर भी 1 घंटे एक्स्ट्रा यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा है, और 1 घंटे 60 मिनट का मतलब 1 घंटे हो जाएगा, तो 1 घंटे इधर को दे देंगे तो 8 बजकर कितना आ जाएगा 5 मिनट। मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को देखना है। तो अपन को क्या करना है, 23:60 में से घटाना है, तो जो भी प्राप्त समय हुआ है ना उसमें अपन को क्या करना है 6:30 जोड़ना है। बस क्वेश्चन का अपन के पास क्या आएगा आंसर। बस एक नियम याद रखना है, 6:30 ऐड करना है अपन को, कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीका है एकदम। एक आध 2 क्वेश्चन आप निकालोगे तो स्वतः ही आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। अब भाई मेहनत ही नहीं करोगे आप लोग तो फिर बात कैसे समझ में आएगी। तो एक आध 2 एग्जाम्पल आप खुद बना के देखिएगा, क्वेश्चन स्वतः ही हो जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम दिया, एक घड़ी में 14:20 का समय है, 20 मिनट का समय हमसे पूछ लिया घड़ी का जल प्रतिबिंब बताइए। घड़ी का जल प्रतिबिंब अपन से क्या पूछ लिया, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। अब मुझे वो बताओ कितने में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है। जो भी घटाने पर प्राप्त होगा ना उसमें कितना जोड़ना अपन को 36 जोड़ना है। तो 14:20 में से घटा दो, 23:60 में से 14:20 को घटा दो, देखो कितना आएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 बजकर कितना आ जाएगा 40 मिनट, और 9:40 का मतलब अपन जानते हैं इसमें कितना जोड़ना अपन को 6 बजकर कितना बोलो 30 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 70, और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। अब ये 15 का मतलब हम जानते हैं, देखो इधर को 1 घंटा और 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया ना, 60 मिनट तो है ही है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे कंप्लीट। हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट और 60 मिनट बोले तो 1 घंटे। बात समझ में आ गई हो, इससे पहले मैंने समझाया था इसी बात को। और यहाँ पर 10 मिनट यानी कि 10 मिनट ये क्या है एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा है तो 10 मिनट का तो घंटे बनते नहीं है, तो 60 मिनट का तो बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस 15 में 1 घंटे और ऐड कर देंगे तो 16 घंटे हो जाएंगे। तो 16 घंटे यानी 16 बजकर आप कह सकते हैं कितना मिनट हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा, और 16:10 का मतलब ये अपन निकाल सकते हैं 4 बजकर कितना हो जाएगा 10 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखो मैं एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन, आपकी आरपीएफ की राजस्थान पुलिस की एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखना है सभी भाइयों को, जल्दबाजी कोई नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की भाषा उसका इम्पोर्टेंट है। जो भाई इसकी भाषा को समझेगा क्वेश्चन का तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिएगा सुनिएगा, एक घड़ी में 3, 6, 9 व 12 के अंकों 12 के अंकों के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, बिंदु लगे हुए हैं, ठीक है। यदि इस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया हो तो एक व्यक्ति ने घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 7:57
7:45 देखा तो बताइए घड़ी का वास्तविक समय, तो बताइए घड़ी का वास्तविक समय क्या था। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रहा हूँ आप सभी भाइयों के सामने, देखते हैं कितने भाई क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए 1:15, ठीक है। 1 कितना 15 मिनट। आठ 8:45 4:15, ठीक है। और एक में दे देता हूँ इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब देखिए बराबर आप लोगों ने आंसर निकाल लिया, निकाल लो ना, बड़े तरीके से समझिएगा क्वेश्चन को। ये भी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। देखिए क्या बोला है, एक घड़ी है जिसमें अंकों के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं, ठीक। और उस घड़ी को अंकों के स्थान पर क्या लगे हुए हैं, बिंदु लगे हुए हैं। और उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा कर दिया जाए, ठीक है। और जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा कर दिया जाए ना, तो वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, जल प्रतिबिंब। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी। अच्छा, दूसरी भाषा में आपको एक बात और समझा रहा हूँ। जब किसी वस्तु या अक्षर को दर्पण के ऊपर या नीचे, ऐसे भी अपन का क्वेश्चन बन के आ जाए। जब किसी वस्तु या अक्षर को दर्पण के ऊपर या नीचे रखा जाए तो वह दर्पण प्रतिबिंब नहीं होगा, जल प्रतिबिंब कहलाएगा। जल प्रतिबिंब कहलाएगा। बात समझ लेना। जब किसी वस्तु को या अक्षर को दर्पण के या तो नीचे या दर्पण के ऊपर रख दिया जाए, या दर्पण किसी वस्तु के नीचे आ जाए, या अक्षर दर्पण के ऊपर आ जाए, तो वो दर्पण में नहीं दिखाई देती है। वह छवि वो किसमें दिखाई देती है, जल में। बोल दर्पण रहा है, लेकिन वो छवि अपन को दिखाई किसमें देगी, जल में। आप घर जाके प्रैक्टिस देखना, प्रैक्टिकल में करके देखना। दर्पण को एक बार साइड में लगाना, एक बार बाएं लगाना, एक बार दाएं लगाना, और उसी अक्षर को दर्पण को नीचे रख के देखना, तो आपको चेंजेबल दिखाई देगा। तो नीचे जब होता है दर्पण, वो जल में दिखाई देती है, वो आकृति। और जब जल में दिखाई देती है, तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए कितने में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है, कितना बचो बताओ, 7:45 है ना, तो घटा दो, कितना आएगा, 15 आएगा, नहीं आएगा, 15। अच्छा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4:15, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया, तो वो दर्पण में नहीं होगा, वो किस में होगा, जल में। तो ये जल की बात कर रहा है ना, तो इसमें कितना जोड़ना अपन को, 6:30 जोड़ना। बस यही क्वेश्चन था हमारा। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। तो 8 कितना हो जाएगा, 45। यही आपका यही क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में। तो 8 कितना हो जाएगा, 45 का समय हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम में बना था। चलो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, बाकी की चर्चा करेंगे अपन कल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ